अस्सलाम वालेकुम क्लास। आपको याद होगा कि कल हम लोगों ने स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा था और स्पेक्ट्रम के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि एटम का जो पैटर्न होता है, जब हम प्रिज्म में से किसी वाइट लाइट को जो गुजारते हैं तो 7 लाइट्स एमर्ज होती हैं, तो उसका जो पैटर्न हमें नजर आता है डिटेक्टर के थ्रू, से हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो आज हमने पढ़ना है एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। हमने स्पेक्ट्रम की एक मिसाल ले ली है और वो हमने ले ली है एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो वो कहते हैं कि जब हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम जो है देखा गया तो ये ऑब्जर्व किया गया कि हाइड्रोजन जो है, जब उसमें से लाइट गुजारी जाती है तो होता कुछ यूं है कि हाइड्रोजन का एटम जो है वो क्या, एमिशन में यही था ना कि वो लाइट को क्या करता है, रिलीज करता है। तो वो कुछ रेडिएशंस रिलीज करता है ब्लूइश से कलर की। तो वो जो रेडिएशंस रिलीज करता है या शुआएं रिलीज करता है उन्हें कहते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज, या उनको स्पेक्ट्रल लाइंस कहते हैं। यानी हाइड्रोजन में से जो लाइनें निकलेंगी या रेडिएशंस निकलेंगी, ठीक है, जब उसको उसमें से लाइट गुजारी जाएगी तो वो कुछ एनर्जी को रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। तो बेटा उनको जो नाम दिया जाएगा दैट विल बी द स्पेक्ट्रल लाइंस। अब वो स्पेक्ट्रल लाइंस जो हैं उनको 5 हिस्सों में, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की जो लाइंस निकली हैं उनको नाम दे रहे हैं स्पेक्ट्रल लाइंस। उन स्पेक्ट्रल लाइंस को 5 हिस्सों के अंदर तकसीम किया गया, उनके स्पेशल नेम्स हैं। पहला है बच्चे लेमन सीरीज, दूसरा है बाल्मर सीरीज, तीसरा है पास्टन सीरीज, चौथा है ब्रैकेट सीरीज और पांचवा है फाउंड सीरीज। इसमें पी साइलेंट है, आपने पी को नहीं पढ़ना। इसे याद करने का थोड़ा सा तरीका मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ, आप इसको ऐसे याद रख लीजिएगा, एल बी पी और बीपी। इस तरह से आप जब याद रखेंगे, नाम आपको याद करने पड़ेंगे। तो ये 5 उसके जो हाइड्रोजन में से ब्लूइश कलर की वो कहते हैं कि रेडिएशंस निकलती है, तो 5 स्पेक्ट्रल सीरीज या 5 स्पेक्ट्रल लाइंस को ऑब्जर्व किया गया। तो हमारे पास जो है ये वाले 5 स्पेक्ट्रल लाइंस जो है वो आ गए। अब आपकी बुक वालों ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी और वैसे भी साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि वेव नंबर जो है वो डिक्रीज होगा। वेव नंबर डिक्रीज होगा लेमन सीरीज से कहाँ तक, फाउंड सीरीज तक। तो ये वाली आपने चीज़ अच्छे तरीके से याद रखनी है कि हमने हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ा, उसमें से ब्लूइश कलर की लाइटें जो है वो निकली हैं, रेडिएशंस निकली हैं, उनको हमने स्पेक्ट्रल लाइंस का नाम दे दिया। उन स्पेक्ट्रल लाइंस को हमने 5 हिस्सों में तकसीम किया है, एंड दैट इज द लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज एंड देन द फाउंड सीरीज। एंड द वेव नंबर डिक्रीज फ्रॉम लेमन सीरीज टू फाउंड सीरीज। आपने ये चीज याद रखनी है। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे आपका ये टॉपिक खत्म हो जाता है जनाब की एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। अब उसके बाद एक नया टॉपिक वो बुक वाला स्टार्ट करता है, एंड दैट इज अबाउट द ओरिजिन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑन द बेसिस ऑफ बोहर मॉडल। बोहर की बेस पे हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को हमने स्टडी करना है। इससे पहले एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि ये 4 सीरीज, लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फाउंड सीरीज को छोड़ के ये बोहर के मॉडल से पहले ही ऑब्जर्व की जा चुकी थी। बहरहाल बोहर की बेस के ऊपर हमने बताना है कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की इब्तिदा कहाँ कैसे हुई है। तो बच्चे आपने ये कुछ पॉइंट्स याद करने हैं कि लेमन सीरीज में N1 जो होगा वो 1 के बराबर होगा, N2 जो होगा वो 2, 3, 4, 5 के बराबर होगा। आपने एक 7 लाइंस जो मैंने ब्लू कलर की लाइंस यहाँ पे खींची हुई है, मैं दूसरी वीडियो में आपके सामने बनाती हूँ, मजीद क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, आपने 7 लाइंस बनानी है। 1 ये नीचे वाली, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये आपने लाइनें बनानी है। तो इसमें n इज इक्वल टू 1 जो शेल नंबर 1 होता है, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, ऐसे नंबरिंग दे देनी है। तो लेमन सीरीज में n जो 1 होगा वो 1 के बराबर होगा, और n2 जो होगा वो 2 के भी बराबर होगा, 3, 4 सो ऑन रहेगा। ये देखें, लेमन सीरीज में n1 1 से मैंने स्टार्ट किया और फिर n1 से ही वो 2 पे भी जा रहा है, 3 पे भी जा रहा है, 4 पे भी जा रहा है, 5 पे भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है। जबकि जो बाल्मर सीरीज होगी बेटा उसमें n1 1 के बराबर नहीं होगा, यानी कि बाल्मर सीरीज से n1 की शुआएं जो उस टाइमिंग में बाल्मर सीरीज में जो उसका पहला शेल बन जाएगा वो n2 से स्टार्ट होगा, n1 से नहीं। बाल्मर सीरीज में n1 बराबर हो जाएगा 2 के और n2 बराबर हो जाएगा 3, 4, 5 के। देखें, ये बाल्मर सीरीज है तो मैंने 2 से लाइनें शुरू की हैं, 2 से इस तरफ, 2 से 3 की तरफ, 2 से 4 की तरफ, 2 से 5 की तरफ, 2 से 6 की तरफ। जब हम आते हैं पास्टन सीरीज में तो n1 बराबर बन जाएगा किसके, 3 के, यानी कि हमने 3 से शुआएं शुरू करनी है। ये देखें, मैंने ये देखें तीसरे से शुरू की हुई है, तीसरे से चौथे की तरफ, तीसरे से पांचवे की तरफ, तीसरे से छठे की तरफ। ये मैं आपके सामने बनाती हूँ, मजीद क्लियर हो जाएगा। बहरहाल आपने ये चीज़ याद रखनी है कि इस तरीके से 5 सीरीज हैं और इस तरीके से जो है ना इनके नंबर ऑफ पॉइंट्स जो हैं वो निकलते हैं।